नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है वो है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की बहुत महिमा है हमारे ज्योतिष में कि जी ये जो ग्रह है ये सबसे शुभ ग्रह है। ये जो ग्रह है देवताओं का गुरु है और विज्ञान की अनुसार देखें तो गुरु जो ग्रह है वो सबसे भारी ग्रह है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक गुरु में है। गुरु को शुभ ग्रह क्यों मानते हैं? हालांकि ये लिखा गया है कि भाव हानि करे जीवा, कि जिस भाव में होता है उसकी हानि करता है। तो शुभ ग्रह इसलिए मानते हैं कि जो पहले जन्म के बुरे कर्म हैं उनका खात्मा करता है। हमें ये जो मनुष्य शरीर है ये क्यों प्राप्त हुआ, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। और बहुत सी कुंडलियां मैंने देखी, बहुत से कमेंट्स आते हैं, कभी किसी ने ये नहीं पूछा, बहुत कम लोग होंगे कि जी हमारी गति कैसी होगी, हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति कैसे पा सकेंगे। एक ही क्वेश्चन होता है जी पैसा कैसे कमाएं, दूसरा क्वेश्चन और अधिक पैसा कैसे कमाएं। तो गुरु ग्रह इसलिए शुभ कहा गया है कि ये आपके जो बुरे कर्म हैं उनका नाश कर कर आपका जो अगला जन्म अच्छा करता है। आपको जन्म मरण के जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, आपकी आत्मा बार बार जन्म लेती है, उससे आपको मुक्त करने की कोशिश करता है। इसलिए जिस भाव में गुरु होता है उस भाव से संबंधित मामलों में धोखे भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं, संताप भी मिलते हैं और एक बार दिमाग में ये बात भी आती है कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर गुरु आपका पहले भाव में है, लगन में है, तो सीधा सा फंडा है आपका कि प्रिंसिपल्स बहुत ऊंचे होंगे और जातक जमीन पर चौंकड़ी मारकर ऐसे बैठेगा कि जैसे कोई गुरु बैठता है। लेकिन पहले भाव में आपका गुरु है तो जन्म भूमि से जुड़े हुए लोग, वो लोग जो आपको बचपन से जानते हैं, वो आपका दुख का कारण बनेंगे। वो आपका समाज में रुतबा कम करने की कोशिश करेंगे। पहले भाव का गुरु जब आपने अहंकार किया तभी जो आपके हक में गेम है वो बिल्कुल उल्ट हो जाएगी। अहंकार बिल्कुल नहीं करना पहले भाव में गुरु। पहले भाव का गुरु बाहर तो जातक का बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन घर में इज्जत नहीं होती, क्योंकि घर वालों को लगता है कि ये हमारे घर की लुटाई कर कर दूसरों को खिला रहा है। हालांकि लॉन्ग रन में इसका लाभ होता है। तो पहले भाव में जब गुरु विराजमान हो तो आप ने उनका कर्जा देना ही देना है, जो आपको बचपन से जानते हैं। क्योंकि पहला भाव लगन का हो गया, इसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हो गए, माता पिता भी शामिल हो गए, मित्र भी, कजन ब्रदर सभी शामिल हो गए। और एक बात मेरी याद रखना, जिस बुजुर्ग की आपने सेवा नहीं की और उसने इमोशनल होकर कि मेरा बच्चा आपको प्रॉपर्टी दे दी,
वो आपको फलेगी नहीं। 1 लाख की प्रॉपर्टी या 2 लाख आपका लेकर वो जाएगी। तो जा तो बुजुर्ग की सेवा कीजिए, या उसको कह दे कि भाई जो ज़मीन जायदाद घर है किसी इस तरह के व्यक्ति के नाम कर दे जो एक्चुअल में ही ज़रूरतमंद है, नहीं तो वो सॉरी आपका भी पैसा लेकर जाएगी। पहले भाव का गुरु थोड़ा सा छल कपट सीखे। अगर छल कपट ना सीखा तो अपने आप को इतना दुख देंगे कि आपको दुख सहने मुश्किल होंगे। वो कहते हैं कि पहले थप्पड़ जा ईश्वर, तो कहते हैं जी पहले तो थप्पड़ ही है। तो इस जन्म में इतना दुख नहीं लेना कि हम सहन ना कर पाए, कि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। तो छल कपट करना थोड़ा सीखे। दूसरे भाव में गुरु तो जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके दिमाग अपने तरक्की के लिए नहीं चलेगा। उनका दिमाग चलेगा कि आपका नुकसान कैसे हो, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। रिश्तेदार बहुत ताने मारेंगे, जिससे मन बहुत दुखी होगा। धन का मामला, धन के मामले में जब आपको धन की बहुत अधिक आवश्यकता होगी तब आपके पास धन नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि नेगेटिव पॉइंट है दूसरे भाव में गुरु का। और एक बार बहुत बड़ा झटका लगेगा धन के मामले में, और आपको आदत होगी लेक्चर देने की कि मैं तो बहुत अच्छा सलाहकार हूँ। जिसको आपने सलाह दी वो आपका दुश्मन बन गया। जानी कि आप अपनी ओर से तो अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होगा कि इसकी सलाह के कारण मेरा बनता बनता काम क्या है वो बिगड़ गया है। माथे आपका चौड़ा होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई अगर निशान हुआ, माथे में कोई ना कोई निशान हुआ तो आई साइट जल्दी वीक हो जाएगी और आपका सर दर्द, माइग्रेन पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती रहेंगी। दूसरे भाव का गुरु अगर अष्टम भाव की दशा में चले, सप्तम भाव की दशा में चले, इनका यानी कि एक की महादशा हो एक की अंतरदशा हो, तो आपने अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। अगर इन दशाओं में कोई रोग या कोई बीमारी आपको लग गई तो वो क्योर नहीं होगी, जल्दी आगे बढ़ती चली जाएगी। किसी के सामने कुछ खाना पीना नहीं जब गुरु दूसरे भाव में है। जातक का वो शौक होता है कि जी मेरे घर ये बंदा आ गया, जो भी अच्छी से अच्छी वस्तु है वो उसको खाने के लिए दे देता है। उसका जीवन साथी झगड़ता रहता है या रहती है, लेकिन वो खाने के लिए दे देता है। ये जो खाने के लिए देता है अपनी तरफ से तो जातक अच्छा करता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी के कारण उसको भी खाने पीने में आगे जाकर कमी महसूस होने लग जाती है। तीसरे भाव का गुरु एक बात गांठ बांध ले, किसी की हेल्प नहीं करनी। और कई ऐसे केस देखे हैं कि तीसरे भाव में गुरु है, कोई पानी में डूब रहा होता है बंदा जिसको तैरना नहीं आता, तो जातक उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो जातक को इतना कस कर पकड़ लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है कि दोनों ही डूब जाते हैं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जिसको तैरना नहीं आता
उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसको बचाएगा वो उसको भी ऐसे ही पकड़ लेगा, वो भी तैर नहीं पाएगा। ये तीसरे भाव में जिसके गुरु हो, किसी को बचाने की कोशिश ना करे। आपके जो भाई बहन है वो आपके लिए अच्छा चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनके घर की परिस्थितियां ही ऐसी नहीं होंगी कि आपका अच्छा कर पाए। तीसरे भाव का गुरु आपका भाग्य तो चमकाएगा, लेकिन एक बार बहुत मायूसी का सामना करना पड़ेगा। जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, एंकरिंग की लाइन में है, उनको एक बार इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि वो कहेंगे कि जी सब्जी बेच ले तो अच्छा है, ये फील्ड मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो एक बार ऐसा झटका लगेगा ही लगेगा। गुरु झटका तो देगा ही देगा जिस भाव में होगा। झटका देने के बाद थोड़ा सा अच्छा फल देना जे शुरू करेगा। तीसरा भाव है आपकी छोटी यात्राओं का। तो यात्रा करते समय जो आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है उसके साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी, किसी से लेकर कुछ नहीं खाना। और एक बात तो हादसे वाली है। 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया किसी का कि जी मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, मेरे सामने एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। कहता जी मैंने भी हाथ दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि तू सरकारी नौकरी करता है? कहता जी हाँ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने में तू सस्पेंड हो जाएगा। तो अपना फ़ोन नंबर भी दे गए। तो मुझे कहते जी क्या ये सही है? मैंने कहा कि भाई तू वो यात्रा भी भूल जा, तू वो पंडित जी भी भूल जा, तेरा कुछ नहीं होगा, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। यानी यात्रा से नुकसान, किसी पैसेंजर से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो जब आप यात्रा करें भगवान का नाम नहीं लेना। और अगर मोबाइल वगैरह देखते हो तो कॉमेडी वीडियोस वगैरह देखे, कोई पॉलिटिकल वीडियोस वगैरह देखे तो उसमें आपको लाभ होगा। गुरु आपका जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक बहुत खुश होता है कि जी मैंने अपने परिवार के सभी सदस्य सेट कर दिए, मैंने अपने परिवार के लोगों का बहुत किया। जातक अपनी माता का भी बहुत करता है, लेकिन माता भी थोड़ा पक्षपात कर जाती है। और परिवार के लोग तो ये कहते हैं कि जी तूने तो हमें 1 लाख दिया, जो हमारे पड़ोसी है वो अपने बच्चों को 2 लाख देकर गया। जो 1 लाख आपने दिया वो नहीं दिखाई देगा, जो आपका पड़ोसी अपने बच्चों को 2 लाख दे गया वो दिखाई देगा। तो परिवार वालों की फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, कितना ही कर ले, आखिर में आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे वो कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव ही मिलेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जमीन जायदाद झगड़े वाली ना खरीदना, किसी रिश्तेदार के कहने पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करना, वो आपके लिए भारी पड़ेगी। मकान बनाने में जितनी विघ्न बाधाएं आए उतना ही अच्छा है। ये जो राहु है वो काटता है गुरु को। 42 ईयर्स की उम्र के बाद मकान बनाना आपके लिए अच्छा होगा। और जितना सुख के पीछे भागोगे उतना सुख आपके आगे भागेगा। सुख सुविधा की वस्तुएं अगर आपने लेनी है तो अपने दिमाग में इतना पक्का ना बिठा लें कि जब तक वस्तु ना मिले आपकी चैन ही खत्म हो जाए, क्योंकि सुख सुविधा की वस्तुएं लेट मिलेंगी।
मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भाई लेट पूरी होंगी। चौथे भाव का गुरु पुराना वाहन लें, वाहन की अधिक साफ सफाई ना करें। और एक बात मैं आपको और क्या बता दूं कि जूते किसी धार्मिक संस्था में पहन कर जाने हो तो नए ना पहने। कई बार तो बंदा पुराने जूते धोकर पहन जाता है और नए जैसे लगते हैं, वो भी चोरी हो जाते हैं। तो धार्मिक स्थान पर कम से कम जाएं और अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। चोरी होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। गुरु पंचम भाव में जातक के दिमाग में होता है कि मेरे साथ ये घटना घटी थी तो मुझे बहुत नुकसान हुआ, मैं गाड़ी ऐसे चला रहा था तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। यानी कि लोगों को प्रवचन देने की आदत। और कोई जातक को कहे कि भाई थोड़ा सा गलत काम करना पड़ेगा लेकिन बहुत बड़ा धन लाभ होगा, कि समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा अच्छी है, आप थोड़ा सा हमारा साथ दो तो देखो कैसे आपकी बल्ले बल्ले होती है। लेकिन जातक नहीं मानता। और जो लोग जातक की वाह कर रहे होते हैं वही जातक की हाय हाय करते हैं। फिर रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही कि कोई बात नहीं वो निकले गया। जातक को अगर पहली संतान लड़की है तो लड़की तरक्की करेगी और संतान के लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संतान कई बार ऐसा होता है कि लड़के के चक्कर में 2 लड़कियां हो जाती हैं, 3 लड़कियां हो जाती हैं, फिर जातक की उम्र अधिक हो जाती है तो लड़का की जो परवरिश करनी है वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब लड़का बड़ा होता है वही बाल पकड़ता है तो फिर बहुत दुख होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जातक पॉलिटिकल होता है, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बहुत अच्छी एडवाइज करता है। जातक के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, ऑपोजिट सेक्स के बंदे जातक की लाइफ में आने की कोशिश करते हैं जातक के गुण देखकर, लेकिन जातक अपने प्रिंसिपल्स के कारण उनको अपनी लाइफ में आने नहीं देता। फिर वो खुंदक के मारे जातक पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। पंचम भाव का गुरु आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स की कुंडली में भी गुरु पंचम भाव में देखा गया है, लेकिन उनमें भी ये क्वालिटी देखी गई है नुक्ताचीनी करने की, हर किसी के काम में नुक्स निकालने की। ये क्वालिटी आपको छोड़नी होगी, नहीं तो तर्क वितर्क होते रहेंगे, बहसबाजी होती रहेगी और आप अधिक इंटेलिजेंट है। जो बंदा बुद्धिमान होता है वो बंदा कम बुद्धि वाले बंदे से बहस करे तो उसी का नुकसान होता है, क्योंकि जो सुअर होता है वो तो चीकड़ में पड़ा रहता है और कोई बुद्धिमान बंदा जिसने वाइट शर्ट डाली हो इस तरह के बंदे से पंगा ले ले तो थोड़ा सा भी छींटा पड़ जाए, जो वो चीकड़ वगैरह होता है तो वो उसको देखता रह जाता है और दूसरा बंदा पूरी तरह से लिप्त होता है उस चीकड़ में। तो इसलिए जो आपके लेवल का बंदा है उसी से आपने बहसबाजी करनी है। छठे भाव का गुरु, छठे भाव का जो गुरु है तो जातक जिसकी सेवा करता है पूरे तन मन धन से करता है।
कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। और जो उसके साथ छली लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में, उसकी नौकरी में, वो भाई गलत काम वो करते हैं, इल्ज़ाम जातक पर लगा देते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है कि सोच विचार के कारण अधिक होती है। और जो कहते हैं कि जेनेटिक है, तो जेनेटिक उनका दिमाग में विचार भी बहुत आते हैं, वो भी जेनेटिक ही होता है। तो सोच विचार के कारण बहुत बड़ी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। नौकरी के लिए ये अच्छा योग है, प्रमोशंस के लिए अच्छा योग है, 10वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन सेहत के लिए अच्छा योग नहीं है। सह कर्मचारी गलत काम करेंगे, इल्ज़ाम जातक पर लगा देंगे, उनका कर्जा देना है, देना ही पड़ेगा, कितनी ही कोशिश कर ले। गुप्त शत्रु होंगे ही होंगे। जातक सोचता है कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा, तो भाई पिछले कई जन्मों से बिगाड़ रहे हैं, उसका फल आपको अब मिल रहा है। इस जन्म में नहीं बिगाड़ा तो चलो अच्छी बात है, लेकिन पिछले कई जन्मों जन्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। और छठे भाव का गुरु जातक छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी बना लेता है, सोच सोच कर, वहम में पड़कर। डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी कि ये दवा खा लो, घर आकर सबसे पहले गूगल खोलता है और देखता है कि किस लिए होती है ये दवाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे सेफ मेडिसिन पैरासीटामोल है। गूगल पर इसका साइड इफ़ेक्ट देखो, वो वहाँ आएगा साइड इफ़ेक्ट लीवर फेलियर, कि लीवर को ख़राब करता है। तो जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख कर दे दी, सत्य वचन, उसके अकॉर्डिंग चलिए। सप्तम भाव में गुरु, जातक ने अपने जीवन साथी का जन्मों जन्मों का कर्जा देना होता है। और जितना गुरु जहाँ मजबूत होगा, अपनी राशि में होगा, उच्च का होगा, जा तो जीवन साथी की तबीयत खराब रहेगी, जा जीवन साथी के साथ अनबन रहेगी। कई बार बिना मतलब के तलाक का सामना भी जातक को करना पड़ता है। जातक में अच्छे गुण भी होते हैं, थोड़े बुरे गुण भी होते हैं। गलत फहमियाँ जीवन साथी के दिमाग में बहुत जल्दी आ जाती हैं। सप्तम भाव में गुरुओं, पार्टनरशिप में कोई काम ना करना। अगर पिछले जन्म के कर्म पड़े हों, हुए हों, तो जातक करेगा और उसमें से फिर क्या है, वो नुकसान उठाएगा। कोर्ट केस आपने पहले नहीं करना। किसी से लड़ाई झगड़ा, थाना कचहरी पहले नहीं जाना। दूसरे ने पहल की तो आपकी जीत पक्की है। पर पुरुष पर स्त्री, ये आपके लिए जहर के समान है। जब आपका बुरा समय आएगा, तब आपका करैक्टर खराब होगा। ये आपके बुरे समय की निशानी होगी। आपकी दिन की नींद और रात का चैन गायब होगा। अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में गुरु ये लगन के दोनों ओर दृष्टि डालकर लगन में शुभ कर्तरी योग का निर्माण करता है। लेकिन समाज में हैसियत के लिए अच्छा है, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान के लिए अच्छा है, सीक्रेट रिलेशंस के लिए अच्छा है, लेकिन उनसे आप लाभ नहीं ले पाओगे। लोगों को लाभ दिलवा दोगे, जब आपका लाभ लेने का समय आएगा तो कहीं ना कहीं आपके असूल हावी हो जाएंगे, और असूलों के कारण आप भाई लाभ नहीं ले पाएंगे। अष्टम भाव में जब आपका गुरु विराजमान होता है तो बिल्कुल सीक्रेट हो जाए,
और आप अपने काम करने का ढंग किसी दूसरे को ना बताएं। जो आप में अच्छे गुण हैं उनका लाभ दूसरे बंदे लेते रहेंगे। आप फिर सोचते रह जाएंगे, जिसका सीधा असर आपके दिमाग पर होगा। आपको 100 तरह की बीमारियां लगेंगी। डायबिटीज का गुरु से सीधा संबंध है और डायबिटीज का सोच विचार से सीधा संबंध है। जब 4 बंदों का काम आपने करवा दिया और अपना काम नहीं करवा पाए तो ना कह पाएंगे ना सह पाएंगे, अंदर ही अंदर जलते जाएंगे, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही एक आपकी सेहत के लिए खराब योग है। आ गया जी आपका 9th भाव में गुरु, 9वें भाव में गुरु। अब आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, धार्मिक नहीं होना, धार्मिक संस्था में कम से कम जाना है, धार्मिक लोगों के साथ कम से कम रिलेशन रखने हैं, धार्मिक लोगों का बहुत कर्जा देना है आपने। धार्मिक लोग आपको चूना लगाते जाएंगे, आपका मूर्ख बनाते जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। जन्मभूमि से दूर भी आप रह रहे हैं, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं वो आपका लिए इतने कांटे बोकर जाएगा कि आपको पूरी उम्र चुगने मुश्किल हो जाएंगे। भाग्य का भाव है जे, जन्मभूमि से दूर भाग्य साथ देगा आपका, क्योंकि जो जन्मभूमि के लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दूसरी बड़ी बात कि लोगों को बड़ी बड़ी सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, और लोग आपका फिर बाद में मजाक उड़ाते हैं कि आप तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सका, हमें अच्छी सलाह देता है। चाहे आपकी सलाह के कारण उनका बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन आपको उसका कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। कभी भाग्य के सहारे नहीं रहना। मैं तो ये कहता हूँ कि 9वें भाव का गुरु तब आपका भाग्य चमकाएगा जब आप में छल कपट राजनीति ये आपको करनी आएगी। पिता की उम्र के लोगों का कर्जा देना है, धार्मिक लोगों का कर्जा देना है, तो इससे भाई आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 10वें भाव में गुरु, कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें आप सैंड डाउन आएंगे ही आएंगे, लेग पुलिंग होगी ही होगी। मेहनत करते आप मर जाएंगे, प्रमोशन कोई दूसरा ले जाएगा। बिजनेस में आप मेहनत करते रहेंगे, ऑर्डर किसी दूसरे को मिल जाएगा। जो पावर में व्यक्ति हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बिल्कुल पॉइंट्स पर जाकर उनके साथ मतभेद हो जाएगा और वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंधों का आपको कोई लाभ नहीं होगा। इतना अवश्य है कि लोगों के काम आप निकलवा देंगे, और जब आपकी बारी आएगी फिर जिन बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध है वो भी आपका नुकसान ही करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का घर है, गुरु की नीच राशि है, तो गुरु की क्वालिटीज पर कांटा मारना होगा, असूलों पर कांटा मारना होगा, अच्छे कामों पर कांटा मारना होगा। साम दाम दंड भेद ये नीतियाँ सीखनी पड़ेंगी। आती हैं आपको, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। जिन लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये तो एक चेन चल रही है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा भी किसी से लेकर कोई हम रोटी नहीं खाते, ना ही कोई हमको बुरे वक्त में हमें 2 रुपये देता है। तो 10वें भाव में गुरु, प्रोफेशन में तरक्की हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है,
साम दाम दंड भेद छल कपट होशियारी ये आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है जीवन में तरक्की करने का, जीवन में कामयाबी हासिल करने का। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि अपनी हुकूमत नहीं चलानी, किसी को ऑर्डर नहीं देना। जिसको ऑर्डर देंगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। किसी से कोई काम निकलवाना है तो सिंपल उसको कहिए कि भाई क्या आप मेरा ये काम कर दोगे, तो आपके काम निकलेंगे। 11वें भाव में गुरु, 11वें भाव का गुरु संतुष्टि नहीं देगा। जीवन चला गया तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। उस वक्त वक्त से वक्त मांगा जब वक्त वक्त दे देकर तंग आया। जातक के पास पैसा भी होगा, खर्च नहीं करेगा, जोड़ने की आदत होगी। रिक्शा वाले को 20 रुपये नहीं देगा, धूप में मरता रहेगा। कोई बंदा उससे उधार मांगने आ जाए उसको दे देगा, लेकिन अपने सुख के लिए पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो इस गुरु का आपको लाभ है, वरना इस गुरु का लाभ आपकी अगली पीढ़ी को ही होगा। जो आपके ऊपर डिपेंड है उनको ही आपके इस गुरु का लाभ होगा। मित्र ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, लेकिन जब हेल्प करने का समय आएगा तो फिर ऐसे नज़र बदल लेंगे कि जैसे आप को जानते ही नहीं है, वो अजनबी है जैसे, ऐसे नज़र चेंज कर लेंगे। तो पहले ही मित्रों का इतना करें कि अगर वो आवश्यकता पड़ने पर आपके काम ना आए तो आपको दुख ना हो। मित्रों के रूप में गुप्त शत्रु बहुत होंगे। और एक मेरी बात का ध्यान रखना, आपके जो दामाद है या पुत्र वधू है उनके रिश्तेदार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। उनके साथ कोई लेन देन नहीं रखना, उनके साथ कोई अधिक प्यार मोहब्बत वाला संबंध नहीं रखना, नहीं तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम का कारण ही बनेंगे। 12वें भाव का गुरु, 12वें भाव का गुरु भाई मैंने बहुत अच्छा देखा है, सुखी देखा है, संतुष्ट देखा है। जो संतुष्ट है वो राजा है। आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर गया, आप संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, आप राजा हैं। 12वें भाव का गुरु, राह चलता बंदा आपकी हेल्प कर जाएगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत में से आपको निकाल कर जाएगा। 12वें भाव का गुरु, जिसको दुआ दे दी उसका बेड़ा पार, जिसको बद दुआ दे दी वो फिर तरक्की नहीं कर पाएगा। ये जो 12वें भाव का गुरु है आपसे ऐसे काम करवाएगा। वैसे तो 12वें भाव का गुरु उसका होता है जिसकी आत्मा ने कई शरीर भोग लिए होते हैं, तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवा देगा। और 12वें भाव का गुरु आपके मुख से निकला हुआ वचन
ईश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के बराबर होगा। किसी को आपने 100 रुपया दे दिया उधार, तो 100 रुपये में भी इतनी बरकत होगी कि 1 लाख के बराबर होगा। एक ऐसी पोजीशन कि आपके पितरों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग रहती हैं। एक पॉजिटिव ऑरा, कितना ही दुखी बंदा हो, जिसके बार में बाम में गुरु हो, उसके पास आकर बैठ गया, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अपने आप में एक राजयोग, एक संतुष्ट होने का योग, लाइफ को ये जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर रखकर जातक अपना जीवन एक उम्र के बाद बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु है, आपने किस किस का पिछले जन्म का कर्जा देना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।